पर्याय गई गई, नई पर्याय का आनंद लो। पुरानी पर्यायों को भूल जाओ, नई पर्याय का आनंद लो बस। जैसे एक पापी, रागी, द्वेषी पाप कब से कर रहा है, लेकिन हर दिन वो पाप से बोर हुआ क्या? बोलते नहीं। कब से करते आ रहे हो? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष कब से करते आए जी? कभी बोर हुआ? यही क्यों बोर होते हो? कब से राग द्वेष पाप करके आए? बोर ही नहीं होता, बल्कि उसको ऐसे लगता है जैसे हमने कभी किया ही नहीं। ऐसे दृढ़ता पूर्वक भोगता है जैसे मिला ही नहीं। एक उदाहरण दे रहा हूं, तुम लोग अभी तक रोटियां खाते थे कि नहीं? तो आज नहीं मिले, एक दिन नहीं खाओगे तो अरे महाराज जी बताओ, जब भूख लगती है तो रोटी खाते समय तुम्हें ऐसा लगता है कि कितनी खा चुका हूं। ऐसे टूटते हो जैसे जिंदगी में कभी खाई नहीं हो। वो कहता थोड़ा रुक जाओ भाई, अभी सब, अरे तुम तो परोसो पहले। प्यास लगी हो तो बोलो भैया अपन कितना पानी पी चुके। लेकिन जब भी प्यास लगती है तो पानी के पीते समय बोर होते हैं? कभी बोर हुए? ऐसे पीते हैं जैसे मैंने आज तक यही नहीं। जब संसार के कार्यों में हमारी ये प्रवृत्ति है, हम संसारी ऊब नहीं रहा है, संसारी ऊब नहीं रहा है, बल्कि उसको ऐसे लगता है जैसे मैंने कभी किया ही नहीं है, कभी पिया ही नहीं, कभी खाया नहीं, और अनंतों बार खा चुका है, अनंत बार पी चुका है। बस वो ही, मैं और कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं कह रहा हूं। जब वहां ऐसा है तो यहां भी ऐसे ही आना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति, यहां भी यही आना चाहिए। चौरासी वालों ये मत सोचना कि अभी 15 दिन पहले तो पंचकणक देख के आए, और कितने देखे? अभी तो हुआ था। नहीं नहीं, वो हुआ था, ये हो रहा है। वो हुआ था, ये हो रहा है। दद्दा मर गए हैं, पोता पैदा हो रहा है, दोनों में अंतर तो बताओ क्या है? दद्दा और फिर पोता। अरे पोता होने में इतना आनंद है कि कई पीढ़ियों से तुम्हारा त्योहार नहीं मनाया जा रहा था, क्योंकि दादाजी मर गए थे, और उसी दिन पोता हो जाए तो अरे बस अब खुशी खुशी है। दादाजी मर गए, उसका रोना रोना बैठोगे कि पोता जन्म गया, उसकी खुशी मनाओगे? ये बता दो। तुम्हारी एक एक नस जानता हूं मैं, इसलिए मैं अपना मटेरियल ज्यादा नहीं देता, तुम्हारा मटेरियल लेता हूं, उसी में बगाड़ लगाता हूं। अपना तो खर्च होता ही नहीं है। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं? कौन दिख रहा है? और धर्म में हम हिसाब लगाते, अभी तो किया था, अभी तो इंद्र बना था, अभी तो 15 दिन पहले तो हम गोलाकोट में पंचकणक देख के आए। नहीं मानवा, ये शब्द मत बोलना, मत आना, नहीं आ सको तो मत आना। मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे काम बहुत है, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं बीमार हूं। बहुत खतरनाक पॉइंट दे रहा हूं मानो, बहुत खतरनाक, जिसके कारण तुम बर्बाद हो रहे हो। तुम्हारी बर्बादी का कारण यह नहीं है कि तुम पंचकणक आए कि नहीं, तुमने इतना कह दिया अभी 15 दिन पहले तो देखने गया था, बस अब तुम बर्बाद निश्चित हो, सब खत्म हो गया।
तुमने खत्म हो गया, तुम्हारा पुण्य वहां जो कमाया था वो भी खत्म, जिंदगी भर का खत्म, क्योंकि तुम बोर हो गए। अभी तो गया था, अभी तो देखा था, वही तो गर्भ कल्याणक था, वही तो जन्म कल्याणक था, वही तो था, वही तो था, वही यहां होना है। सारे जगत से मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, आज इस बात का त्याग कर देना। जाना नहीं जाना बात अलग है, ये कह के मत जा कि अभी तो गया था, अभी तो देखा था पंचकणक। महाराज भी वही थे और प्रतिष्ठाचार्य भी वही थे, सब कुछ वही तो था। मत कहना रे मान भाव, मत कहना, बहुत अनर्थ हो जाएगा, ये शब्द मत लाना। हाँ, अभी मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी परिस्थिति, जाना तो चाहिए। ये कहो कि इसमें तो कम से कम 15-20 दिन का गैप है। कितने दिन का गैप है? यानी एक खत्म होते ही दूसरा पंचकणा चालू हो, तो मैं जिंदगी भर इन पंचकणों को करता रहूंगा। बोर मत करो, उसको असीम करो। बीच में भी 15 दिन का गैप क्यों पड़ा? इसमें भी होता कहीं तो मजा आ जाता, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जा नहीं पाऊंगा, परिस्थितियां हैं। लेकिन जाने के नहीं, इसलिए नहीं कि मैं हुआ था। कभी मत लाना महान भाव, कभी मत लाना, बहुत खतरनाक। जय जैन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।